देश में अगर कोरोना केसेस की बात करें तो अभी तक 46,617 मामले सामने आ चुके हैं। दिल्ली में सेना के कैंसर अस्पताल में 24 संक्रमित मिले। आईटीबीपी के 45 जवानों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। दिल्ली में शराब पर 70% अधिक टैक्स लग चुका है, फिर भी सुबह से दुकानों पर लंबी कतारें दिखी। खरीदने आए लोगों पर फूल बरसाए गए। दिल्ली में ऑरेंज और ग्रीन जोन में लोग शराब की दुकानों पर सुबह से कतार में दिखे। एक व्यक्ति ने कहा कि हमें 70% ज़्यादा टैक्स देने में कोई आपत्ति नहीं है, यह देश को एक तरह का दान है। दिल्ली सरकार ने बढ़ाया वैट। पेट्रोल ₹1.67 और डीजल ₹7.10 महंगा हुआ। 50 दिन बाद बड़ी कीमत। पेट्रोल ₹71.26 और डीजल ₹69.39 प्रति लीटर पर पहुंचा। अगली खबर यूपी बोर्ड से आ रही है। प्रदेश के ग्रीन जोन जिलों में आज से शुरू होगी बोर्ड परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन। 25 मई तक चलेगी प्रक्रिया। संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश के रेड और ऑरेंज जोन वाले जिलों में मूल्यांकन पर रोक लगा दी गई है। अगली खबर Xiaomi के मोबाइल को लेकर आ रही है। 8 मई को लॉन्च होगा 108 मेगापिक्सल से लेस 5G फोन Mi 10। प्री बुकिंग करने पर फ्री मिलेगा ₹2500 का वायरलेस पावर बैंक। यह 4780 mAh बैटरी से लेस है। कंपनी का दावा है कि इसमें दुनिया का सबसे तेज वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा। 12 देशों में फंसे 14,800 लोगों की 7 दिन में 64 विमानों से वापसी होगी। उन्हें पहले कोरोना टेस्ट कराना होगा। लौटने के बाद 14 दिन अलग रहना होगा। लोगों को फ्लाइट का किराया खुद देना होगा। लंदन से दिल्ली का किराया ₹50,000 होगा। फेसबुक ला रहा है नया फीचर। लाइव वीडियो देखने के लिए देने पड़ सकते हैं पैसे। परफॉर्मिंग आर्ट से जुड़े लोगों को और स्मॉल बिजनेस को होगा फायदा। DRDO ने बनाया कोरोना वायरस को मारने वाला UV ब्लास्टर टावर। यह बिना केमिकल के सैनिटाइज करेगा होटल, मॉल और एयरपोर्ट। UV टावर में मौजूद 6 लैंप से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें हवा और किसी सतह पर मौजूद वायरस को खत्म करती हैं। चीन और साउथ कोरिया में UV लाइट का इस्तेमाल करके रोबोट अस्पतालों, बसों और ट्रेनों को सैनिटाइज कर रहे हैं। अगली खबर इजराइल से आ रही है। इजराइल के रक्षा मंत्री का दावा, हमने कोरोना वायरस का वैक्सीन तैयार किया। इसके एंटीबॉडी शरीर में वायरस को खत्म कर रहे हैं। अगली खबर परीक्षा की घड़ी को लेकर आ रही है। MHRD मिनिस्टर डॉक्टर रमेश पोखरियाल बोले, जुलाई में 18 से 23 को होगी JEE मेन और 26 को होगी नीट। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने मंगलवार को स्टूडेंट के साथ लाइव संवाद वेबिनार में JEE मेन और नीट परीक्षा की तारीख घोषित कर दी। अगली खबर इंदौर से निकलकर आ रही है। कोरोना के लक्षण पाए जाने पर अब मरीजों को अस्पताल नहीं बल्कि होम क्वारंटाइन में रखा जाएगा। कम लक्षण वाले मरीजों को घर में और अधिक लक्षण वाले मरीजों को अस्पताल में रखा जाएगा। जोधपुर में गर्भवती को अस्पताल ले जा रही कार खराब हुई तो चौराहे पर DCP और 2 लेडी कांस्टेबल ने कराया प्रसव। पुलिस ने डॉक्टर का भी फर्ज निभाया और प्रसव पीड़ा से तड़प रही एक गर्भवती की चौराहे पर सफल डिलीवरी करवा दी। अगली खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है। अब कोटा से लौटे छात्रों को नहीं रहना होगा क्वारंटाइन सेंटर में, भेजे जाएंगे अपने घर। 14 दिन क्वारंटाइन सेंटर में रखने का दावा किया था सरकार ने, लेकिन अब मिलेगी होम क्वारंटाइन की सुविधा। परिजन बेहद खुश। मेजर अनु सूद को पिता ने मुखाग्नि दी। बोले, बेटा कहता था 3 मई को घर आऊंगा, जिंदा ना सही तिरंगे में लिपट कर आ गया। मेजर अनु सूद को नम आंखों से पत्नी और मां और बहन ने अंतिम विदाई दी। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा एनकाउंटर में कर्नल मेजर समेत 5 जवान शहीद हुए थे। चंडीगढ़ में प्रशासन ने शहर में भीड़ कम करने के लिए दफ्तरों की टाइमिंग बदली। अब सुबह 9 बजे की जगह 10:30 से शुरू होंगे। मुल्लापुर से चंडीगढ़ आने वाले लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। आज भी शहर में कई कोरोना पॉजिटिव मामले आए। दिल्ली, गाजियाबाद व नोएडा बॉर्डर पर सख्त जांच के कारण लगी वाहनों की लंबी कतारें। प्राइवेट सेक्टर के दफ्तर खुलते ही सड़क पर आई वाहनों की भीड़। दिल्ली में शराब पर 70% विशेष कोरोना शुल्क लगाया गया था। केजरीवाल की चेतावनी, नियम नहीं माने तो छूट होगी वापिस। दिल्ली के चंदर नगर में कई जगह शराब की दुकानों पर बेकाबू भीड़ ने सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखी, इसलिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर कई दुकानें बंद करवा दी। रजिस्ट्रेशन करा चुके झारखंड के 1200 लोगों को बसों से रेलवे स्टेशन पहुंचाया। मेडिकल चेकअप के बाद जाने दिया प्लेटफॉर्म पर। सोशल डिस्टेंसिंग का भी रखा गया ख्याल।
श्रमिकों से किराया लिए जाने के आरोप के बीच योगी ने कहा कि जो लोग गरीबों का पैसा हड़प जाते थे, आज वह लोग बौखला गए हैं। योगी ने विपक्षी दल पर निशाना साधते हुए कहा कि विरोधी बौखलाकर संकट की इस घड़ी में औशी राजनीति कर रहे हैं। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री बोले, मुझे तो डर लग रहा है, अब काम होगा ज़्यादा मुश्किल। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का कहना है कि लोगों ने अभी तक कोरोना से बचने के नियमों को अपने जीवन में नहीं उतारा। यह बीमारी बहुत घातक है। अनिल विज ने यह भी कहा कि पहले तो पुलिस रोक रही थी, लेकिन मैं हर दुकान पर पुलिस खड़ी नहीं कर सकता। लोगों को खुद अपने प्रयासों से इस घातक बीमारी से बचना पड़ेगा, नहीं तो परिणाम बहुत घातक होंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का निर्देश, चाहे जितनी सख्ती बरतनी पड़े, 31 मई तक पूरा राज्य कोरोना मुक्त होना चाहिए। मुख्यमंत्री ठाकरे ने जिले के अफसरों से कहा, सभी को अपने अपने क्षेत्र जल्द से जल्द ग्रीन जोन में लाने होंगे। अगली खबर परीक्षा बोर्ड को लेकर है। देश भर में 10वीं के छात्रों के लिए कोई परीक्षा आयोजित नहीं होगी, सिर्फ उत्तर पूर्वी दिल्ली के स्टूडेंट के लिए होगी परीक्षा। YouTube पर विधि देख महुए में सैनिटाइजर बना रही अलीराजपुर की महिलाएं सस्ते दामों पर बाजार में करा रही हैं उपलब्ध। महुए से तैयार इस सैनिटाइजर को बनाने में 60 से 65 रुपए की लागत आ रही है। महिलाएं 70 रुपए में बेच रही हैं 200 मिलीमीटर सैनिटाइजर से भरी बोतल। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे आने वाले मुख्य समाचार की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर में दिए घंटी के बटन को जरूर दबा लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।